पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला अभी से कुछ देर पहले हुआ है। गन्ने के रेट बढ़ाए गए हैं हरियाणा में, पंजाब से भी ज़्यादा रेट हरियाणा में गन्ने के दिए जाएंगे। सारी जानकारी इनसे लेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। बातचीत करेंगे बनवारी लाल जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है मंत्री जी। थैंक यू। मंत्री जी, गन्ने के रेट बढ़ाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब से भी ज़्यादा रेट हो गए। क्या रेट बढ़े, कितने बढ़े, पहले कितने थे? आज शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग थी और जिसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने की और उसके अंदर हमारे सभी विभाग के एसीएस, फाइनेंस एसीएस और एग्रीकल्चर एसीएस और शुगर के जितने भी एक्सपर्ट थे हमारे सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। और इस मीटिंग के अंदर आज जो फैसला लिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो गन्ने के रेट आज हमने बढ़ाए हैं, वो पहले हमारा जो 350 का रेट था वो 362 किया है और जो 345 था जो लेट स्टेज उसके लिए वैरायटी के लिए उसको 345 से 355 किया गया है। और ये रेट पहले भी हमारा जो देश के अंदर हरियाणा सबसे ज़्यादा रेट देता था गन्ने का, और आज भी हमने जो जो फैसला लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार, उसमें भी हमारा हरियाणा सबसे आगे रहेगा। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब ने तो पिछले 4 साल से 310 रुपये का रेट था और उन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया, लेकिन अब चुनावी वर्ष अगला उनका, अगले साल चुनाव होने हैं, तो उसके दबाव में उन्होंने 50 रुपये इकट्ठे बढ़ाए। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने किसानों का ध्यान रखा। कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? लगभग आप लगाओ 100 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 80-90 करोड़ के करीब होगा। आज जो आपकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में और क्या प्रमुख रूप से डिस्कस किया गया और किन चीज़ों पर मोहर लगी? देखो, पिछली जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट थी उसके बारे में चर्चा की गई, और जो हमारे गन्ने का जो अगले जो सीज़न में क्रैशिंग सीज़न शुरू होना है उसके बारे में चर्चा की। तो उसमें हमने ये फैसला किया कि सभी मिल्स को हम नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे, और जो भी पहले डिले हुआ था उन मिलों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई वो भी अपना नवंबर के फर्स्ट वीक में सभी मिल शुरू करें। और इस अर्ली जो क्रशिंग स्टार्ट करने का किसानों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो उनके जो खेत हैं वो जल्दी खाली हो जाते हैं, और उसके बाद उनको गेहूं की जो उबाई है उनको करने में मतलब आसानी, टाइम मिल जाता है और किसान को फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जितनी जल्दी क्रशिंग हो जाती है, लास्ट स्टेज में क्या होता है कि किसान को मज़दूर नहीं मिलते, तो मज़दूरी भी उनकी महंगी हो जाती है, तो उस टाइम उससे भी किसानों को फ़ायदा होगा। और एक जो एथेनॉल के बारे में भी चर्चा की गई कि हमारे जो इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए, तो जिस तरह शाहबाद में तो हमारा लगभग कंप्लीशन पे है और पानीपत और करनाल में भी लगाया जाएगा, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी थी वो 45 थी पानीपत में, उसको बढ़ाया जाएगा, 60 की जाएगी। और आगे भी जितने भी हमारे शुगर मिल्स हैं उनके अंदर भी हम इथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और सभी में ना लगा के जो बड़ी हमारी शुगर मिल है उनके साथ क्लस्टर के रूप में 2-3 शुगर मिल को जोड़ के बड़ी के साथ, और इस तरह से करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट है प्लांट लगाने की वो कम हो जाएगी और इससे मतलब खर्चे कम रहेंगे। इथेनॉल प्लांट लगाने का फायदा क्या रहेगा हरियाणा के लोगों को या सरकार को? देखो, जो इथेनॉल का जो रेट है वो अच्छा है, और जो चीनी बनती है उससे ज़्यादा मतलब इथेनॉल में फ़ायदा है। और इथेनॉल का पेट्रोल में मिला के मिक्सिंग का 20% तक जो सरकार की तरफ से अलाउड है, तो पेट्रोल में मिलाकर उसको हम बेच सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा किसान, मतलब जो हमारी मिलें हैं उनको अच्छा पैसा मिलेगा, और उसकी वजह से वो किसानों की पेमेंट समय पर कर पाएंगे। मंत्री जी, एक तरफ किसान क्योंकि आंदोलनरत हैं, करनाल में जिस प्रकार से लगातार वार्ताओं के भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए हैं, तो कहीं किसानों के प्रेशर में तो नहीं ये गन्ने के दाम बढ़ाए गए? ये बिल्कुल कोई किसानों का कोई प्रेशर नहीं, आंदोलन का कोई प्रेशर नहीं है। ये पिछले साल भी हमने 10 रुपये बढ़ाए थे और इस साल भी हमने बढ़ाए हैं, तो ऐसा किसान आंदोलन का कोई प्रेशर नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित को देखते हुए और ये गन्ने के रेट बढ़ाए हैं, और
माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मंत्री जी, एक चीज़ ये जानकारी आपसे और अगर चाहिए कि जिस प्रकार से जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी रिकवरी किस प्रकार चल रही है, क्या ठीक है? देखो, मैंने कल भी बताया था कि ये जो कोविड की वजह से हर बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ा है और जो हमारे जो बैंक है इनकी रिकवरी पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो जो कोविड की सिचुएशन ठीक होगी तो रिकवरी का भी फ़र्क पड़ेगा और विभाग अच्छी तरह काम करेगा। इसके अलावा जो आप गुड़ और शक्कर बनाने की बात बता रहे थे अनौपचारिक चर्चा में, उसके लिए क्या नीतिगत फैसला लिया गया? देखो, हमने पिछले साल 3 मिलों के अंदर पलवल, महम और कैथल, इनमें गुड़ और शक्कर बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी और शुरुआत में कुछ कमियां जिस तरह से हमने नोट की, उन कमियों को इस सीज़न में हमने दूर करने के लिए दिशा निर्देश पहले भी दे दिए थे और अब की बार उनको सुधार करते हुए तीनों मिलों के अंदर हम दोबारा से गुड़ शक्कर बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ इसकी पैकिंग का भी हमने कहा भी आधा किलो की पैकिंग करो, 1 किलो की करो, 250 ग्राम की पैकिंग करो ताकि उस मतलब सेल में बेचने में थोड़ी दिक्कत ना हो। और साथ के साथ हमने ये भी कहा कि कुछ कैंडी टाइप भी बनाएं ताकि जो हॉस्पिटलिटीज़ वगैरह हैं, होटल वगैरह हैं, उनके अंदर भी इनको मतलब दिया जाए और इसकी मार्केटिंग के लिए भी किया जाए कि मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हमने सुधार के रूप में की हैं और निश्चित तौर पर अब की बार अच्छा क्वालिटी का गुड़ हम बनाएंगे और इसकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी। धन्यवाद। तो ये सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया कि सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये जो गन्ने के रेट जो बढ़ाए हैं वो पंजाब से भी ज़्यादा अब हरियाणा नंबर 1 पर है और ये नीतिगत फैसला है सरकार का। इसके अलावा उन्होंने जो और विभाग की आज की गतिविधियां रही, मीटिंग में क्या क्या हुआ, उसकी विस्तार से जानकारी दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।